हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। और एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसी के बेस्ड सभी क्वेश्चन होंगे। और डिस्टेंस के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दिया था। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ मेज़र की जाएगी, या हम उसको कह सकते हैं कैसे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे। तो अगर मैं ले लूँ कि ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पर B है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी कि AB, उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो उसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि A का कोऑर्डिनेट दिया होगा x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते थे। वही क्या होता था, डिस्टेंस होता था 2 पॉइंट्स के बीच का। तो 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर ही बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे इस एक्सरसाइजेज में, और उसी से रिलेट करते हुए और भी क्वेश्चंस होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया है, और इसमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 3 और 4, 1। और इसको मैं नॉमिनेट कर ले रहा हूँ कि ये 2, 3 A पॉइंट है और 4, 1 जो है वो B पॉइंट है। इसको आप अल्फ़ाबेटिकल किसी भी लेटर से दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकल किसी लेटर से आपको दिखाना ही। अगर क्वेश्चन में वो दिया रहेगा तब आपको उसी से नॉमिनेट करना है, अगर नहीं दिया है तो आप अपने तरह से नॉमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को नॉमिनेट करना है, तो इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x2 है आपका 4 माइनस, और x1 कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 1 माइनस, और y1 है 3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर। तो टोटल ये कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो हो गया अंडर रूट 8 यानी कि 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स आया AB की लेंथ यानी कि AB की वैल्यू। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपने मेजर की तो आपको कितना मिला 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा AB आपने फाइंड किया तो आपको मिला 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले से AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो किस में रहेगा स्क्वायर रूट में रहेगा। तो इस तरह से यहाँ से AB की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स आ गई है। फार्मूला आपके सामने है। तो क्वेश्चन 1 के और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, इसमें 2, 3 और करके दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। उसमें भी आपको डिस्टेंस ही पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, क्वेश्चन 2 भी। तो उसे भी आपको एज अ होमवर्क क्या करना है, सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर देंगे। तो फिलहाल वो सभी इसी पैटर्न पर है। आप लोग उसको जितना बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना आएगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स दिया हुआ है A, B और C। A, B, C मैंने अपने तरफ से उसको नॉमिनेट कर लिया, पॉइंट बस दिया गया वहाँ पे 1, 5, 2, 3, -2 और -11। A, B और C से मैंने उसको नॉमिनेट कर लिया। क्वेश्चन ये दिया है कि बताइए कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर बताने के लिए एक कंडीशंस होती हैं। कोलिनियर मतलब होता क्या है, कोलिनियर की मीनिंग होती है कि वो एक ही लाइन में हैं। तो उसके लिए 3 कंडीशंस होंगी। ये A, B, C पॉइंट्स हैं। तो केस 1, केस 2 और केस 3 कंडीशंस होगा। ध्यान दीजिएगा केस 1 में क्या होगा कि इसे A, B और C के फॉर्म में लिखेंगे। केस 2 में इसको B, A, C की फॉर्म में लिखेंगे, और केस 3 में B, C, A के फॉर्म में लिखेंगे। जब ये A, B, C, B, A, C और B, C, A क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा A, B, C। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में हम कुछ इसको इस तरह से नॉमिनेट करेंगे। एक लाइन में बना दिया हमने, यहाँ पर हमने
ए को डिनोट किया, यहाँ पर बी को डिनोट किया और यहाँ पर सी को डिनोट किया। ए मतलब 1 5 और बी मतलब 2 और 3, सी की मीनिंग हो गई -2 और -11। तो इसकी कंडीशंस ये होगी कि हम ए बी प्लस बी सी करें तो क्या आना चाहिए, ए टू सी, ए सी आना चाहिए। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर देता है तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर क्या होगा। उसी तरह से अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में बी ए प्लस ए सी इक्वल बी सी होना चाहिए। बी ए प्लस ए सी, यहाँ से ये उसके बाद बी सी। फिर केस 3 की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा केस 3 की, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए इक्वल बी ए होना चाहिए। तो अगर इन तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर देता है या इन तीनों में से किसी को भी फुलफ़िल कर देता है तो वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। और यदि वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो इन्हीं 3 कंडीशंस को हमें चेक करना है। तो आइए एक कंडीशंस को चेक करते हैं, देखते हैं कि एक कंडीशंस में क्या है। तो पहली कंडीशन इसकी है ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। फार्मूला क्या लगेगा, ए बी और बी सी ए सी, ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। डिस्टेंस फार्मूला ही हम इसमें यूज करेंगे लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो ए बी की अगर बात करें, ए बी तो ए कितना है, 1 और 5 है। तो ए बी की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ए बी इक्वल डायरेक्टली मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो x2 हो गया आपका 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 आपका 3 है -5 का होल स्क्वायर इक्वल कितना मिला, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही मिला, और 3 - 5 2 का होल स्क्वायर -2, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो इक्वल कितना आया, √5। फिर BC की बात करते हैं, BC इक्वल, अब जब BC की बात करेंगे तो B वाला x1 y1 हो जाएगा, C वाला x2 y2 हो जाएगा। तो x2 है आपका -2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 और 2 ऐड करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16 प्लस -11 और -3, तो -11 -3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 196। तो 196 यहाँ पर लिख देते हैं, 196। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 6 6 12 2 कैरी 1 9 1 10 1 11 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 2 अंडर रूट में। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर अब बात करते हैं AC की, AC इक्वल, तो अब AC की जब बात करेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो 1 -2 और माइनस लगाएंगे तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, या अगर इसको कुछ इस तरह से रखें अच्छे से तो ये हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -2 - 1 का होल स्क्वायर, तो -3 हो गया। तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 11 और 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 का होल स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो ये हो गया 256, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 265। तो ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं, ये √5 है या √212 है। अब इसको आप देखिए ज़रा अच्छे से। तो AB प्लस BC करेंगे तो क्या आपको AC मिल रहा है, नहीं मिलेगा। √5 + 212 अंडर रूट में ऐड करेंगे तो इतना नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली ऐड होता है नहीं है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे तब तो ऐड करेंगे ना, तो ये चीज़ नहीं आने वाली है। तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि क्या है कि A B और C कोलिनियर नहीं है, A B C और कोलिनियर नहीं है। इसी तरह से आपको केस 2 को भी दिखाना होगा और केस 3 को भी दिखाना होगा। तो यहाँ भी आपको ये मिलेगा कि ये इक्वल नहीं है और यहाँ भी इक्वल नहीं है। BA + AC डज नॉट इक्वल BC और BC + CA डज नॉट इक्वल BA। तो केस 1 में भी यही कंडीशन है, केस 2 और केस 3 में भी यही कंडीशंस होगी। तो यह कहेंगे कि all three cases are not satisfied, so A, B and C are not कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। आप करके चेक कर लीजिएगा
इस तरह से भी केस 2 और केस 3 की तरह से भी BAC BCA की तरह बना करके इन दो कंडीशंस में भी चेक कर सकते हैं। वहाँ भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो A, B और C क्या है, कोलिनियर नहीं है। हालांकि मैंने आपको एक ही तरह से करके दिखाया, दूसरा और तीसरा आप कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। एग्जामिनेशन में अगर आपको आता है तो आपको ये दोनों कंडीशन वहाँ पर भी सॉल्व करके दिखानी होंगी, इस तरह से छोड़ नहीं सकते। मैंने तो इसलिए कर दिया ताकि आप वहाँ पर दो कंडीशंस को कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से इन दोनों को भी करना है, और इन दोनों कंडीशंस में भी ऐसे ही कंडीशंस मिलेंगे कि BA + AC डज नॉट इक्वल BC और BC + C डज नॉट इक्वल BA। तो इस तरह से वो कंडीशंस वहाँ भी मिलने वाली हैं, और तब आप कह सकते हैं कि ABC कोलिनियर नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होगा, सॉल्व होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन 4 भी क्या होगा, सॉल्व होगा। सेम इसी तरह से उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में बताना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि उसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप इसी तरह से दो साइडों, तीनों की लेंथ आप मालूम करेंगे, तीनों में से दो साइडों की लेंथ क्या होगी, इक्वल आएगी। और इक्वल आती है तो आप ट्रायंगल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनाते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेस पर बैठे हैं। वो कुछ इस तरह से हैं, मैंने A पर दिखाया है, B पर, C पर और D पर। तो 4 प्लेसेस पर 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और फिर उस क्लासरूम में कोई 2 स्टूडेंट्स आती हैं, चंपा और चमेली। तो चंपा का कहना है कि वो सभी जो चारों स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ये स्क्वायर बनाते हैं। और चमेली कहना है कि नहीं, वो स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो इसमें से कौन राइट है और कौन रॉन्ग, ये पता करने के लिए हम इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई में वो स्क्वायर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग स्क्वायर बनाने के लिए कंडीशंस क्या हैं, ज़रा उसको देख लीजिए। उनकी ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD होना चाहिए। और फिर इनके जो 2 डायगोनल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि AC इक्वल BD होना चाहिए। तो दो बातों को अगर इक्वल वो दिखाते हैं, अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो वो क्या होंगे, स्क्वायर बनाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB फाइंड करना पड़ेगा, BC CD AD AC और BD सभी फाइंड करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो उनको अगर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन में बना देते हैं तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। A का कोऑर्डिनेट्स होगा 3 4, B का 6 7, C का 9 4 और D का 6 1। ये पिक्चर्स में बना हुआ है वहाँ पे, बट कोऑर्डिनेट्स नहीं राइट है। कोऑर्डिनेट्स मैंने अपनी तरफ से बना करके लिख दिया डायरेक्टली। तो आइए चेक करते हैं कि AB BC CD AD की वैल्यू क्या आती है। तो AB इक्वल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएगा और B x2 y2 हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बातें आप लोगों को बताई। तो यहाँ पे है 3 4 और ये 6 7 है। तो x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 माइनस 6 यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी कि यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ, 9 + 9 यानी कि 18, यानी कि क्या हो गया, 18 हो गया। तो 9 2 = 18 यानी कि 3√2 इसकी वैल्यू आएगी। AB की वैल्यू 3√2 हो गई। फिर BC की वैल्यू चेक करते हैं। BC की वैल्यू कितनी है, तो BC यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब 6 माइनस 9 करेंगे तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर और यहाँ +3 का होल स्क्वायर। ये भी कितने मिले हमके, 9 + 9 यानी कि √18 यानी कि 3√2। ये भी कितना मिला हमें, 3√2 ही मिला। उसी तरह से CD की वैल्यू भी हम चेक करेंगे। CD यानी कि 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 3√2 ही आएगा। और सिमिलरली वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो AD की वैल्यू भी कितनी आएगी, कुछ उस तरह से ही आएगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना देगा 3√2 ही देगा। तो इसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। तो ये चारों साइडें क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब डायगोनल्स की बात करते हैं, यानी कि AC दिखाते हैं। तो AC इक्वल कितना हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, स्क्वायर रूट में AC यानी कि 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बात तो पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। 3 माइनस 9 यानी कि -6 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, -6 का होल स्क्वायर यानी √36, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, प्लस 6 आ गए। ये कंडीशंस बड़ी अलग है। -6 का होल स्क्वायर तो आप डायरेक्टली ये -6 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे +6 आ रहा है। दोनों बातें आती हैं, माइनस भी आती हैं और प्लस भी आती हैं। वो आपको हम क्लास 11th में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान देते रहिएगा। ये जो यहाँ से इतना पॉइंट्स हैं, इसको अगले क्लासेस में 11th में एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको पढ़ाया जाएगा तब। तो फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि -6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो -6 आना चाहिए ना, उसका स्क्वायर रूट भी है वहाँ पे, बट आप +6 लिख रहे हैं। दोनों बातें आती हैं, माइनस भी आती है, प्लस भी आती हैं। क्यों आती हैं और कैसे आती हैं वो क्लास 11th में एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी नहीं किया जाएगा। तो अब फाइंड करते हैं BD को। BD वो मैं थोड़ा सा ट्रैक से अलग लेकर के चला गया, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखेगा, इसलिए मैंने ये बातें यहाँ पे बता दी। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा डीपली कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाया जाएगा तब आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो BD इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ध्यान देते रहिएगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। 7 माइनस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि √36 और फिर आपको 6 मिला, ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पे +6 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 6 ही मिल रहा है, करेक्ट ना, √36 होकर के, और -6 का भी करने पर वो प्लस ही मिल रहा है। किसी भी कंडीशंस में चाहे आप -6 का स्क्वायर करें या +6 का स्क्वायर करें, आपको स्क्वायर रूट जब उसका फाइंड करेंगे तो आपको वैसे ही पॉजिटिव आप दिखाते हैं काउंटिंग करने के लिए। हालांकि होता वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, और कब होगा कैसे होगा वो आपको क्लास 11th में इसके नेक्स्ट लेवल पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस मिली, हेयर आप राइट करेंगे, हेयर AC इक्वल BD, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स जब इक्वल हो गए और साइडें जब इक्वल हो गई, सो ABCD क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था वो क्या है, स्क्वायर है, यानी कि चंपा जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग चंपा क्या है, करेक्ट है। चंपा सही कह रही थी कि हाँ वो स्क्वायर बनाते हैं, और जो उसकी दोस्त थी, सहेली थी, वो क्या कर रही थी, गलत बता रही थी कि वो स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो दो स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई तो सही होगा ही, तो इस वजह से तो इसको सही दिखाने के लिए हमने जो कंडीशंस आपको बताई थी कि क्या वो स्क्वायर बनाएंगे, तो स्क्वायर के लिए उनकी ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए थी, इक्वल, और उनके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए थे। तो इतनी बातें आपको सॉल्व करके अगर ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपको दिखानी पड़ेंगी। सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो उसमें भी आपको इतनी सारी बातें दिखानी पड़ेंगी। AB, BC, CD और AD, इन चार बातों को आपको इक्वल दिखाना होगा। फिर AC और BD जो डायगोनल्स हैं उनको भी आपको इक्वल दिखाना होगा। हालांकि वो भी इक्वल आए हैं, 6 और 6, AC भी वैल्यू 6 आई है, BD भी क्या आई है, 6 आई है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही होगा इसी पैटर्न पर, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पर होगा। आप उसको भी बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर फुल्ली क्या है, बेस्ड है, बिल्कुल सेम वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 7 में दिया है कि 2 पॉइंट्स यानी कि -2, -9 और 2 और -5 ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, उससे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट से। तो उस पॉइंट को मैंने दिखाया कि अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो क्या होगा, एक्स और 0 होगा, और
ये पॉइंट क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि पहले हमें -2 -9 और x0 की वैल्यू, इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फिर x0 और 2 -5 के बीच का डिस्टेंस क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल दिखाएंगे। तो फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सेम इसी तरह से AB इक्वल √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से, या x2 - x1 उस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख लाऊँ मैं डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड -2 9, x0 और -2 9 के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, x और -2 और माइनस क्या करेंगे तो ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ध्यान देते रहिएगा, इतना हो गया, यानी कि -9 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81। फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन x0 एंड 2 - 5, तो ये कितना हो गया, ये भी सेम उसी तरह से x - 2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि 2 के आगे ही माइनस होगा तो x - 2 यहाँ माइनस था और फिर एक और माइनस हुआ, तब ये प्लस हुआ था। फिर 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रन देते हैं, ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 25, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वी डिस्टेंस होने वाली कंडीशंस हैं, तो इसके लिए राइट करेंगे 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे राइट कर दीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। एक्सप्लेन कर देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 आएगा, प्लस 2 × 2 × x यानी कि 4x + 81 इक्वल, इसे एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और -4x, कितना आएगा, -4x + 25। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x + 85 और ये हो गया -4x और ये 25 4 29 29 - 4x। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -7। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -7 आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपका पॉइंट्स क्या था, पॉइंट था आपका x0, तो x0 था, तो ये कितना हो गया, -7 अब यही -7 जो क्या है वो इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ पे लिख दीजिए -7 और 0 जो इक्वी डिस्टेंट है 2 - 5 से भी और -2 और 9 से भी। तो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप पॉइंट बना लेंगे। वो पॉइंट ही क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। बाकी सभी पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है यानी कि 8 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, इक्वी डिस्टेंट वाली कंडीशंस पर ही सभी क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो उनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इसको वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को कई बार वापस देख लीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इक्वी डिस्टेंट वाली कंडीशंस क्या होती हैं, ताकि इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लें।